बड़ी खबर, जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष अदिति मिश्रा गिरफ्तार की गई है। दिल्ली पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। परिसर से शिक्षा मंत्रालय तक बेहद लंबे मार्च की तैयारी थी। छात्रों को बाहर आने की नहीं दी गई है इजाजत, जिसके बाद इस तरीके से बवाल काटा गया है। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू छात्र संघ द्वारा निकाले गए मार्च के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच ये हिंसक विवाद, हालात इतने खराब हो गए, तीखी नोकझोंक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए कि 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में जेएनयू छात्र संघ के कई पदाधिकारी शामिल हैं। इनमें नीतीश कुमार, मौजूदा अध्यक्ष अदिति मिश्रा, उपाध्यक्ष गोपिका बाबू, संयुक्त सचिव दानिश अली के नाम हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि हालात को खराब करने के बाद कुछ लोगों को हिरासत में लेना बेहद जरूरी था। वहीं छात्र संगठन इसे आवाज दबाने की कोशिश बता रहा। दरअसल जेएनयू के छात्रों ने परिसर से शिक्षा मंत्रालय तक एक लॉन्ग मार्च निकालने की कोशिश की, एक लंबा मार्च, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई, बैरिकेड किया गया। ये हिंसक तनाव और ये तीखी नोकझोंक की तस्वीरें सामने आई। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी स्तुति पाठक फोन लाइन पर जुड़ चुकी है दिल्ली से। स्तुति, अभी क्या कुछ हालात हैं? ये कहा जा रहा है कि अदिति मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या अभी भी माहौल तनावपूर्ण है वहां पर? क्या इस लॉन्ग मार्च की इजाजत दी गई है? बैरिकेड कहां तक किया गया है? पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना? जी बिल्कुल, देखिए अगर जेएनयू में जिस तरह से बवाल हुआ था और ये लॉन्ग मार्च करने वाले थे, उसको लेकर 14 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया था। उसमें अदिति मिश्रा जो है उनको भी नाम शामिल है और उसके बाद में अब उनको जो है पटियाला कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद में जमानत मिल गई है। लेकिन अगर जेएनयू की बात करें तो वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन आम रास्ता स्टूडेंट्स के लिए खोल दिया गया है। लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया कि कोई परमिशन नहीं है कि ये लॉन्ग मार्च कर सके या फिर आगे प्रदर्शन कर सके। लेकिन अभी पुलिस जो है वहाँ पर निगरानी करे हुए है और पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है वहाँ पर। देखिए, अदिति मिश्रा जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, हालांकि पूरे मामले पर 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आप समझना ये भी चाहेंगे स्तुति कि लोगों की मांग क्या है, छात्र इतने आक्रोशित क्यों है, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि वो पुलिस प्रशासन पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ अभद्रता की जा रही है। स्तुति, जो है उनके खिलाफ ये जो है लगातार प्रदर्शन चल रहा है। उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान जो बयान दिया था, जिसमें उन्होंने एक आरक्षण को लेकर बात की थी, जिसके बाद में अगर लेफ्ट विंग का जो प्रदर्शन में देखा जा रहा था वो शिक्षा मंत्रालय तक जो प्रदर्शन लेकर जाना चाहते थे। उनका कहना है कि कुलपति को हटाया जाए। लेकिन जब प्रदर्शन के दौरान एक बार पहले भी वहां पर जो है हिंसा देखने को मिली एबीवीपी और लेफ्ट के विंग के बीच में, लेकिन फिर प्रदर्शन जारी रहा और उसके बाद में उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस उनको जो है प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है, उनके साथ अभद्रता की गई है। और आज जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको गिरफ्तार किया गया। कई छात्रों ने ये भी आरोप लगाया कि हमारे साथ जो पुलिस ने जो है जबरदस्ती की है, हमको जबरदस्ती उठा के ले गए, हमारा क्या दोष है, प्रोटेस्ट करने का हमारा हक नहीं है। तमाम तरह के जो आरोप है वो स्टूडेंट लगाते नजर आए और उनका ये कहना है कि जब तक कुलपति को नहीं हटाया जाएगा तब तक हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। देखिए, जेएनयू के ये तमाम छात्र हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च निकालने की तैयारी थी। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इसकी अनुमति नहीं है। ऐसे में वहां पर हालात कैसे बने हुए हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। स्तुति, अब छात्रों का क्या कुछ कहना है, जेएनयू प्रबंधन का क्या कुछ कहना है? देखिए, तस्वीरें भी है, पुलिस प्रशासन के तमाम कर्मी भी घायल हो गए हैं, लॉन्ग मार्च की अनुमति नहीं दी गई है। क्या अभी भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि छात्र वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हो परिसर के बाहर या फिर शिक्षा मंत्रालय के आसपास? नहीं, फिलहाल तो अभी उनको जो है पूरी तरह से रोक दिया गया है। और अगर बात करें तो पुलिस की जो है निगरानी पूरी तरह से बढ़ा दी गई है और जिन छात्रों को अभी कोर्ट में पेश किया गया था उन्हें 25,000 के मुचलके में जो है उनको छोड़ दिया गया है। और अभी पुलिस बल की जो तैनाती है पूरी तरह से कर दी गई है और मंत्रालय तक मार्च करने का जो उनका ऐलान था उसको भी रोक दिया गया है, क्योंकि पुलिस की तरफ से था कि कोई परमिशन नहीं है तो मंत्रालय तक मार्च नहीं कर सकते हैं। और जो अगर जेएनयू परिसर की बात करें, वहाँ पर जो आम रास्ता है, जेएनयू के गेट है जो बंद थे, जिनको प्रोटेस्ट चल रहा था, उनको भी स्टूडेंट्स के लिए खोल दिया है। आवाजाही जो है वो शुरू हो गई है।
यानी कि प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि आप लॉन्ग मार्च नहीं निकाल सकते, इस तरीके से उग्र प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, मुचलके के आधार पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है, लेकिन अभी भी सख्ती है, बैरिकेड किया गया है, पुलिस प्रशासन सतर्क है। बहुत शुक्रिया स्तुति आपका इन तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज में मनका में